हेलो एस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली वाइट्स के आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आपको पता है, आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022 जो होने वाला है दिसंबर में। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पेपर 1 पेपर 2 का एक बहुत ही खास टॉपिक दैट इज कोहलर्स लर्निंग थ्योरी उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, कोहलर के बारे में ना डायरेक्टली नहीं पूछता, लेकिन इनडायरेक्टली आपको ऑप्शंस में वो सारी चीजें दिख जाएंगी जहाँ पे आपको ये पता रहेगा कि अगर आपने कोहलर को नहीं पढ़ा है तो ऑप्शन आप फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे। वैसे ही कई सारे टॉपिक है, उन सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे सीडीपी सीरीज आरंभ सीटेट 2022 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जब आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आप देखोगे कि हर एक टॉपिक पे अलग से वीडियो बनी हुई है क्रिस्प वे में, और सारे नोट्स भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 टाइप से भी कई सारे लेक्चर मिलेंगे, जिसमें कि क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे उनको हम फिल्टर आउट करते हैं, ऑप्शंस को कैसे मार्क करते हैं, बेसिकली क्वेश्चन को हम ब्रेक कैसे करते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट। तो जाइए, देखिए और अपनी तैयारी को ब्रश बूस्ट कीजिए। बात करते हैं कोहलर, जिन्होंने सबसे पहली बार थ्योरी दिया, और इनके साथ कई सारे लोग थे जैसे कि मैक्स विदरमियर, कोफका और कोहलर। ये तीन लोग जिन्होंने एक लर्निंग के बारे में अलग टाइप का स्कूल ऑफ थॉट बनाया, दैट इज गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पैटर्न, फॉर्म और कन्फिग्रेशन। इन सारी चीजों के बारे में इन्होंने बात करी। इंसाइटफुल लर्निंग के बारे में बात की कि जहाँ पे लर्निंग सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि बच्चों को हम किसी चीज से उनको ट्रेन कर रहे हैं या फिर बता रहे हैं या फिर हम उनको स्टिमुलस दे रहे हैं और रीइंफोर्स कर रहे हैं, इस टाइप की कोई चीज नहीं है। इन्होंने ये बोला कि ऑर्गेनिज्म इस तरीके से सीखता है, पूरा होल उसको तब समझ में आता है जब उसको छोटे छोटे बिट्स और पार्ट्स पता होते हैं। और हम अपने पैटर्न, जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका एक पैटर्न बनाते हैं और उसके बाद हम पूरी चीज को अच्छे से समझ पाते हैं। एंड देन वो अलग तरीके से निकल के आता है जब पूरी लर्निंग होती है। दे वर कंप्लीटली अगेंस्ट बिहेवियरिस्ट अप्रोच के बिल्कुल अगेंस्ट थे ये, क्योंकि इनका ये मानना था कि लर्निंग इस तरीके से होती ही नहीं, लर्निंग अलग तरीके से होती है। लर्निंग इज मोर ऑन इंसाइटफुल टेंजेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और आगे क्या क्या बात हुई। जो वोल्फगैंग कोहलर है वो 1887 में उनका जन्म हुआ। एक साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर दोनों थे, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक रह चुके हैं। यही है फाउंडर गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का, जहाँ पे बात हो रही होती है कि लर्निंग जो होती है वो इंसाइटफुल होती है, पैटर्न वाइज होती है। इन्होंने ये थ्योरी डेवलप करी एप्स को स्टडी करके। साथ में इन्होंने ये बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो हमारी लर्निंग हो रही है वो इंसाइटफुल लर्निंग हो रही है। साथ में ये भी इनका मानना था कि हम पार्ट्स में सीखते हैं और फिर जब सारे पार्ट समझ जाते हैं तब हम एज अ होल कोई भी चीज को समझ पाते हैं। यानी बेसिकली इन्होंने ये बताया कि लर्निंग किसी भी चीज की करानी है तो हम पार्ट्स में करते हैं। जैसे अभी ही देख लो, आप सीडीपी का एक आरंभ फॉलो कर रहे हो, एक सीरीज फॉलो कर रहे हो, छोटे छोटे लेक्चर्स आते हैं जहाँ पे टीचर आपको बता रहे होते हैं कि क्या क्या उस टॉपिक में है। छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। पूरा सीडीपी एक छोटे पार्ट में, छोटे छोटे कई सारे पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। तो पूरा सीडीपी को समझने के लिए, होल ऑफ सीडीपी समझने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पार्ट्स के बारे में पता हो। फिर बात आती है कि और इन्होंने क्या क्या बताया। तो इन्होंने बताया कि लर्निंग जो हो रही है वो एज अ होल और सब पार्ट्स दोनों को मिला के हो रही है। याद रखना कि होल को समझने के लिए पार्ट्स का जानना बहुत जरूरी होता है। इन्होंने मंकीज के ऊपर, एप्स के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद इनको समझ आया कि हाईएस्ट टाइप ऑफ लर्निंग होती है इंसाइटफुल लर्निंग। इन्होंने क्रिटिसाइज किया ट्रायल एंड एरर थ्योरी का एंड प्रूव्ड कि इनसाइट इज मोर इम्पोर्टेंट। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थॉर्नडाइक ने दिया था, उन्होंने क्या बताया कि हम कोशिश करते हैं, फेल होते हैं, फिर सीखते हैं। तो वी जस्ट ट्राई, हम ट्राई करते हैं, गलतियां करते हैं, एरर आता है और फिर लर्निंग होती है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी। पर इनका ये मानना था कि लर्निंग जो होती है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली होती है इंसाइटफुल। इंसाइटफुल, ये जो इंसाइट है यानी अंतर्दृष्टि है, ये उच्च जीवों में ही पाया जाता है। हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स और एप्स और मंकीज, समथिंग लाइक दैट। यानी कि कैसे ऑर्गेनिज्म, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें इंसाइटफुल लर्निंग नहीं होती है।
ऑर्गेनिज्म सोल्यूशन खुद से ढूंढता है और उसको ये चीज सडनली आती है। यूरेका मोमेंट टाइप एक मोमेंट होता है जहाँ पे उसको इंसाइट आता है और वो सोल्यूशन उसको नजर आता है। कोहलर ने देखा कि ऑर्गेनिज्म पहले सिचुएशन को इन टोटलिटी देखता है, छोटे छोटे पार्ट्स में देखता है और परसीव करता है इन टोटलिटी, और फिर उसका सोल्यूशन निकालता है। एज इन कि कोई भी प्रॉब्लम रही होगी तो उसको पहले देखा गया है इस चिंपैंजी द्वारा या एप द्वारा, पहले पार्ट्स में देखा गया और फिर उसके बाद लर्निंग हुई है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक एप के ऊपर किया था। तो देखो ये बात थी कि एक एप था, उसको बंद कर दिया पिंजरे में या फिर रूम में, जैसा भी रहे, और उससे थोड़ा दूर रख दिया बनाना। उसको बहुत भूख लगी थी और बनाना उससे थोड़ा दूर, तो वो क्या करेगा, जाएगा और केला उठाएगा, खा लेगा। फिर इन्होंने क्या किया कि बनाना को थोड़ा सा जो पिंजरा था उससे पिंजरे के बाहर कर दिया और थोड़ी दूरी पे रख दिया। ठीक है, तो थोड़ी दूरी पे रखने के बाद उनको ये समझी कि ये जो एप था इसने क्या किया कि बनाना को हाथ आगे पीछे करके खुद को थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न करके उसने बनाना लेके खा लिया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा हाइट पे रख दिया बनाना के गुच्छे को, पूरे केले के गुच्छे को थोड़े से हाइट पे रख दिया और आसपास में रख दिया बॉक्सेस। उस बॉक्स के ऊपर धीरे से उसको चिंपैंजी को समझ आया कि उस बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। तो बॉक्स को रख करके चिंपैंजी चढ़ के उसने केला उतार लिया और खा लिया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि और ज्यादा हाइट बढ़ा दी। ठीक है, और हाइट बढ़ा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि चिंपैंजी डायरेक्टली तो नहीं पहुंच पा रहा था, ना ही बॉक्स लगा के पहुंच पा रहा था। तब चिंपैंजी की नजर गई उसके पास पड़े हुए डंडे पे। तो उसने क्या किया कि पहले डंडा उठाया और बॉक्स पे चढ़ गया और फिर उसने केले को तोड़ लिया। तो देखो यहाँ पे जो लर्निंग हो रही है कि चिंपैंजी क्या करे, अपने आसपास के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है। वी ऑल आर लाइक दैट कि हम अपने आसपास के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं एंड देन हमारी लर्निंग होती है। दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड इंसाइटफुल लर्निंग। ये था इंसाइटफुल लर्निंग के बारे में। इन्होंने जैसा कि वी हैव टॉक्ड अबाउट कि केज में बंद किया, बंच ऑफ बनानास दिए और एक्सपेरिमेंट को अलग अलग सिचुएशन में करते रहे और हर सिचुएशन में चिंपैंजी बनाना तक पहुंच जाता था और जो भी केस वहां रखते थे वो सॉल्व हो जाता था। तो फिर कोहलर की ये समझ बनी कि लर्निंग जो हो रही है इनसाइट से आ रही है, वो चिंपैंजी अपना इनसाइट यूज कर रहा है और ह्यूमन बींग्स भी इसी तरीके से अपना इनसाइट यूज करते हैं और तभी वो सीखते हैं। ठीक है, कोहलर की जो इंसाइटफुल थियोरी थी दैट वाज मोर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम्स दिए हुए पोज किया हुआ है और सॉल्व कैसे किया जाए इस बारे में ये थियोरी थी। और आप भी अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस को बढ़ाइए डेलीवाइट्स के साथ। हमारी वेबसाइट दैट इज www.delivites.in, आप वहां जाएं, आपको सीटेट के बहुत सारे मॉक पेपर मिलेंगे जहाँ पे कि आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जाना है और नीचे की तरफ जब आप आओगे तब आपको सीटेट की एक टाइल मिलेगी जहाँ पे आपको मात्र ₹1 में बहुत सारे फुल लेंथ मॉक पेपर अवेलेबल है। साथ के साथ आपको बहुत सारे फुल लेंथ टॉपिक वाइज मॉक भी अवेलेबल है जहाँ पे कि आप आरंभ सीरीज को फॉलो करें और हर दिन जाके टेस्ट पेपर लगाएं, जहाँ से अपनी तैयारी आप एक लेवल अप बूस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस थियोरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की। देखो हर थियोरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होता है और इस थियोरी का भी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। एंड दिस थियोरी वाज अबाउट इंसाइटफुल लर्निंग ओनली, कि इंसाइट से हम सीखते हैं। तो देखो इन्होंने ये कहा और इसका एप्लीकेशन नजर आता है क्या, कि सब्जेक्ट मैटर को हमेशा ही हमें एज अ होल कंसीडर करना चाहिए। लर्निंग पर्पसफुल और गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। हमें गोल पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है। मोटिवेशन इज ऑल्सो नीडेड। तुम्हें क्या लग रहा है कि जब वो बॉक्स दिख रहा था मंकी को या फिर जब वो डंडा दिख रहा था मंकी को, तब वो क्या था, वो एक मोटिवेशन का रूप था कि इसका इस्तेमाल करके वो जो चिंपैंजी है या मंकी विच एवर दैट वॉज, कि वो क्या कर सकता है, तो वो कर सकता है उस मोटिवेशन का इस्तेमाल करके अपनी जगह पे पहुंच सकता है, अपनी भूख मिटाने के लिए बनाना ले सकता है। इन्होंने इनकरेज करने की बात करी रीजनिंग को, डेवलप किया थिंकिंग को, ट्रेन किया इमेजिनेशन को और क्रिटिकल थिंकिंग को। जरा सोच के देखो, प्रॉब्लम सामने दिख रहा है, भूख लगी हुई है, मंकी क्या कर रहा है या चिंपैंजी जो भी है, वो रीजन कर रहा है, अपनी सोच बढ़ा रहा है और इमेजिनेशन कर रहा है कि अच्छा उस डंडे को लेकर के और बॉक्स पर चढ़ जाया जाए, फिर डंडे को लेकर के अगर बनाना को मारा जाए, बनाना गिरेगा या नहीं गिरेगा।
क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच का भी विकास हो रहा है, रीजनिंग का, तार्किक सोच का भी विकास हो रहा है। तो हर तरीके से ये एक हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड का डेवलपमेंट होता है, साथ में इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है, ना कि रोट मेमोराइजेशन का। रट रट के किसी भी चीज को याद रखने से ज्यादा बेहतर है कि उसको हम अपने इंटेलिजेंस का पार्ट बनाएं। तो जब वोल्फगैंग कोहलर ने काम किया तो इनकी थ्योरी का एक इम्प्लीकेशन निकल के आया, एंड दैट वाज कि इन्होंने बुद्धि के विकास पे बात करी, जहाँ पे रीजनिंग, थिंकिंग, ट्रांस इमेजिनेशन और क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब के बारे में बात हुई थी। साथ में इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में भी बात की थी कि देखो एजुकेशन सिस्टम आज का हमारा कैसा है कि सारे अलग अलग जा रहे हैं, पर एक ही टाइप के एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हैं और एक ही जैसे बन के निकल रहे हैं। बट इनका कहना था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करते हुए और ऑल पॉसिबिलिटीज को देखते हुए तब इंसाइटफुल लर्निंग होती है, एंड दैट इज द बेस्ट टाइप ऑफ लर्निंग। तो देखो इन्होंने इतना ज्ञान तो हमें दे दिया, पर इस ज्ञान की आलोचना भी है, क्रिटिसिज्म भी है। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है, इन्होंने जनरलाइज कर दिया, सारी चीजों को सामान्य कर दिया। हर कोई इसी तरीके से नहीं सीखता है कि हर बार इंसाइट आए, जरूरी नहीं है। इंसाइट तुम एल्जेब्रा में क्या यूज करोगे, वही सेम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई है, जहाँ पे कुछ वेरिएबल है वहां पे इंसाइट है कहाँ। कहीं कहीं पे रोट मेमोराइजेशन भी बहुत जरूरी होता है, लाइक दैट ऑफ दिस एग्जाम्पल विच यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ इन द फॉर्म ऑफ इमेज। इमेज में जो बच्चा है वो टेबल्स कर रहा है। टेबल्स तो हम नहीं दिखा सकते बच्चों को, राइट? वो तो रोट मेमोराइजेशन के थ्रू ही आएगा। या फिर छोटे बच्चों को जब हम एबीसीडी सिखा रहे होते हैं या क ख ग घ सिखा रहे होते हैं, तो हम क्या सिखा रहे हैं उसको, हम उसको रोट मेमोराइजेशन ही तो करवा रहे हैं, उसी के ऊपर तो बिल्ड कर रहे हैं ना सारा कुछ। तो रोट मेमोराइजेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन या टेक्स्ट बुक या करिकुलम हमेशा ही एज अ होल नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स हैं। अब जैसे कि नॉर्मल सी बात है, केमिस्ट्री का पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में बात आती है कि अगर जो चीज आपके नजर के सामने है वो जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट कर रही है, माफ करना, आपकी जो नजर के सामने है वो एग्जिस्ट कर रही है, जिसको आप नहीं देख सकते हो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। राइट नाउ यहाँ पे अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ। और जब आप अभी कनिका मैम के वीडियोस नहीं देख रहे हो तो कनिका मैम एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। आप सुन रहे हो या देख रहे हो, आप सेंसेस से फील कर रहे हो। या फिर अगर देखने की बात करें तो आप मुझे इस वक्त देख नहीं सकते हो, तो मैं एग्जिस्ट नहीं करती। जब आप मुझे देखोगे तभी मैं एग्जिस्ट करूंगी, उसी पल में एग्जिस्ट करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। तो ये देखो टाइम डायलेशन को लेकर के बहुत अच्छा थॉट है जिसपे कि काम किया जा रहा है, एंड दैट इज बीइंग एक्सप्लोर्ड। बहुत सारी चीजें इस फील्ड में एक्सप्लोर की जा रही हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम डायनेमिक्स ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है और एक अलग दुनिया है जिसके बारे में पढ़ाई होती है। तो अब ये चीज का इंट्रोडक्शन पहली बार होता है ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड में। जिन्होंने साइंस से अपना ग्रेजुएशन किया होगा, बेसिकली केमिस्ट्री से, उन्हें पता होगा। अब इस चीज को क्या हम 8th क्लास के बच्चे को समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते ऑब्वियसली, कि जहां तुम देख रहे हो वो एग्जिस्ट कर रहा है, जो नहीं देख रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वी कांट जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड। तो हम हर बारी एज अ होल नहीं समझा सकते। टेक्स्ट बुक और करिकुलम या एजुकेशन सिस्टम का स्टेप वाइज, कॉग्निशन वाइज, कॉग्निशन के डेवलपमेंट वाइज बढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। साथ में पार्ट्स को भी जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ एज अ होल की बात नहीं होती। पार्ट्स पे इन्होंने ध्यान दिया कि छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो और फिर उसके बाद एज अ होल देखो उसको। पार्ट्स को भी जानना बहुत जरूरी है। हर एक छोटे छोटे पार्ट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम सीडीपी जानना चाहते हो तो तुम यू कांट जैसे स्किप विद पियाजे। आप पियाजे को स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते हो, या फिर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो भाग को जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपको एज अ होल सारी चीजें जाननी है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं। जाएं, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। साथ में आरंभ सीरीज का समय जो 7:30 बजे शाम का है, उसी समय टेलीग्राम ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्विजेस की फॉर्म में। तो जाएं, अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अपनी तैयारी को हर दिन ब्रश करते रहें। और कोई भी डाउट हो सीडीपी से रिलेटेड, आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं, जुड़े, अपने डाउट्स पूछें। आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। अंटिल देन, stay tuned, stay connected to Daily Bites. Do follow our series. God bless you all.